Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about the wired and wireless communication system. Now, first we see that what is the wired communication system. We know that we can transmit the signal from one place to another place with the help of the wire or without the wire. So we can say that the wired and wireless systems, there are two type of systems, and the medium used for the communication can be guided और अनगाइडेड. इसी तरह से हम जो मीडियम है जो ट्रांसमिशन का, उसको हम गाइडेड और अनगाइडेड बोल सकते हैं. In the wired communication, medium is a physical path like the coaxial cable, twisted pair, optical cables, लिंक एटसेट्रा, जिनके थ्रू हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं. और दीज आर कॉल्ड द गाइड्स द सिग्नल. दीज गाइड द सिग्नल प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर. सच टाइप ऑफ मीडियम इज कॉल्ड गाइडेड मीडियम. तो वायर्ड कम्युनिकेशन में हम एक पॉइंट से, ट्रांसमीटर से सिग्नल को दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करने के लिए आइदर वी यूज द cables, twisted pair cables, और we use the coaxial cables और optical fiber को हम यूज करते हैं. these are called the guided medium, ये हमारे कहलाते हैं. तो वायर्ड कम्युनिकेशन में वी कैन से दैट डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए वायर. जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वायर्ड, उनमें डाटा हमारा वायर के थ्रू ट्रांसमिट होता है. टाइप्स ऑफ द वायर्ड कम्युनिकेशन. वायर्ड कम्युनिकेशन में either we can use the twisted pair as shown here. This is the cable jacket and shielding is used here, and it is a twisted pair. The twisted pair reduces the interference. जो इंटरफेरेंस होता है उसको कम कर देता है, कैंसिल कर देता है. ट्विस्टिंग reduces the noise on the wires by cancelling out to a certain extent. The amount of electromagnetic interference from the environment and transmit and receive के बीच में जो डिस्टरबेंस होता है इसको कम कर देता है. इसी तरह से हमारे पास कोएक्सियल केबल्स हो सकती हैं. तो इट इज़ लाइक ए सिलेंड्रिकल शेप में वायर्स होते हैं, और दीज आर आल्सो हाईली रेजिस्टेंट टू नॉइज. These are highly resistant to noise due to the shielding, which keep most of the EM energy inside the surrounding conductive air. जो कि हमारे जो वायर्स के अंदर ही मोस्ट ऑफ द एनर्जी रहती है, बाहर डिसिपेट नहीं होती. जैसा कि कोएक्सियल केबल में यहाँ पर बताया हुआ है, कॉपर का वायर इंसुलेशन, एंड दैट इज द कॉपर शेथ एंड आउटसाइड इंसुलेशन. तो इसी तरह से वी कैन ऑल्सो हैव द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन. We know the optical fiber communication is the latest communication. In general, it have the such type of structure, that is the core. Inside it has a core, and out there is a cladding. और यहाँ पर हमारे पास क्लैडिंग, दो मटेरियल्स की हम कोर एंड क्लैडिंग लेते हैं, एंड ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम हियर. यहाँ से हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं. तो इन दिस, इफ द कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा n1 है और क्लैडिंग का n2 है, तो हम इस तरह के केबल में n1 जनरली, हमारा जो n1 है वो हमारा दैट शुड बी हायर विद n2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर शुड बी हायर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग. अदरवाइज जो हमारी लाइट है वो बाहर प्रोपेगेट हो जाएगा सिग्नल. तो इस तरह से हम ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारे लाइटर टाइप के होते हैं और इजीली मैन्युफैक्चर्ड हो जाते हैं. तो इनको भी हम आजकल टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं. तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल. यहाँ पर हमें कोर दिखाया हुआ है, दैट इज द क्लैडिंग है इसके सराउंडिंग में, एंड वी हैव द स्ट्रेंथ मेंबर एंड द आउटर जैकेट. तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल. तो इस तरह से वायर्ड कम्युनिकेशन में इधर वी यूज द कोएक्सियल केबल, और वी यूज द फाइबर ऑप्टिक केबल, और वी यूज द such type of the coaxial cable or the twisted pair cable. These are used in the wired communication. Now come to the wireless communication. As we know, the what is the wireless communication, that does not require any physical medium.
but propagate the signal through the space through the EM wave, or that is called the unguided medium. तो यहाँ पर हमको किसी वायर की जरूरत नहीं होती, ईएम वेव के थ्रू हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो ईएम वेव का वी सी दैट व्हाट इज द ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दैट इज लाइक दिस। तो हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑसिलेशन इज इन द वाई डायरेक्शन, जो जेड डायरेक्शन है हमारे मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्शन, और जो हमारा ईएम वेव है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसके मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट आर गिवन बाय द मैक्सवेल। तो मैक्सवेल की वेव से हम इसको बेटर वे में डिस्क्राइब ईएम वेव्स को कर सकते हैं। now come to the wireless communication। if we come to the wireless communication में कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में। तो बेसिकली इन वायरलेस कम्युनिकेशन वी हैव द थ्री पार्ट्स। वन इज द ट्रांसमीटर हमारे पास होता है, फर्स्ट थिंग इज द, सेकंड इज द वायरलेस चैनल हमारे पास होता है जिसके थ्रू हम वायर को ट्रांसमिट करते हैं। वायरलेस में हमारा जो स्पेस है दैट इज द चैनल की तरह वर्क करता है। एंड सेकंड इज द हमारे पास रिसीविंग जो एंड है, वो हमारे पास यहाँ पर ये रिसीविंग एंड होता है जहाँ पर कि हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो जो TX होता है इसके हमारे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आर द source encoding, encryption, channel encoding, modulation and multiplexing. These are the part of the transmission path। TX के हमारे पार्ट होते हैं। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, typical wireless communication system can be divided into three elements: the transmitter, channel and the receiver। The following image shows the block diagram of the wireless communication system का block diagram indicate कर रहे हैं। तो ट्रांसमिशन बेसिकली that consist of the encoder, encryption, modulation and multiplexing blocks होते हैं। सिग्नल फ्रॉम द सोर्स इज पास्ड थ्रू ए सोर्स एनकोडर। जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है फर्स्ट वो एनकोडर से पास होता है, और विच कन्वर्ट द सिग्नल इनटू सुटेबल फॉर्म फॉर अप्लाइंग सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक। ये सिग्नल को सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि उस पर हम सिग्नल प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस है वो अप्लाई टेक्निक अप्लाई कर पाएं। और रिडंडेंट मींस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन from the signal is removed in this process in order to maximize the utilization of the resources। इसके बाद हम सिग्नल को एनक्रिप्टेड कर देते हैं यूजिंग एन एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड सो दैट द सिग्नल एंड द इंफॉर्मेशन इज सिक्योर्ड एंड डज नॉट अलाउ एनी अनऑथोराइज्ड एक्सेस, हम इसको कोई ना कर पाए। देन चैनल एनकोडिंग इज ए टेक्निक that is applied to the signal to reduce the impairment like noise, interference, etc. Or during this process small amount of redundancy is also introduced। now the signal is modulated। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन की हमारे पास जो टेक्निक है लाइक PSK, FSK, QPSK, these are the techniques of the digital modulation। तो इस तरह से we can transmit the signal। now ultimately modulation signal is then multiplexed कर लेते हैं उसको with one, there are the two multiplexing technique। one is the TDM technique either we can use, or we can use the FDM technique, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर द मल्टीप्लेक्सिंग पर्पज। और इसके बाद हम इस सिग्नल को सुटेबली ट्रांसमिट कर देते हैं। तो दैट इज द शेयरिंग। मल्टीप्लेक्सिंग इज द शेयरिंग। सपोज वी हैव द 4 सिग्नल, अगर हमारे पास 4 इनपुट में सिग्नल हैं और हम उनमें से 1 बाई 1 करके एक एक सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। दीज आर द इनपुट में हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं, दैट इज द आउटपुट। तो फर्स्ट वी विल पास द फर्स्ट सिग्नल, देन सेकंड सिग्नल, देन थर्ड सिग्नल, देन फोर्थ सिग्नल। इफ वी शेयर द टाइम then it is called the TDM technique, time division multiplexing। another method can be that we share the frequency, जो है इनको हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड में ले लें, तो then it is called the FDM technique है, वो हम इसको बोलते हैं। तो इस तरह से now the channel is a wireless medium। तो that is the we can say the channel is a medium, wireless medium through which we transmit the signal। और इस तरह से हम इस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं। रिसेप्शन पाथ, जो हमारे पास रिसेप्शन पाथ होता है that is the reception is the transmitting of the signal
और इसका जो उल्टा, जो हमने यहाँ पर सारा हमने जो किया है उसका उल्टा होगा, जो ट्रांसमिटिंग मीडियम का जो हमारा उल्टा होगा, दैट इज कॉल्ड द रिसीविंग, लाइक द मल्टीप्लेक्सिंग का डीमल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन का डीमॉड्यूलेशन, चैनल एनकोडिंग का चैनल डिकोडिंग, एनक्रिप्शन का डिक्रिप्शन, और सोर्स एनकोडिंग का सोर्स डिकोडिंग, बिकॉज वी वांट द अल्टीमेट इंफॉर्मेशन इन द ओरिजिनल फॉर्म। हम इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल फॉर्म में हम ये चाहते हैं। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द रिवर्सिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर रिसेप्शन पे हम वापस से इस सिग्नल को, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इसको हम एस्टिमेटेड ओरिजिनल फॉर्म में रिसीव करते हैं। So that is the we have discussed about it, channel receiver, or then we can discuss types of wireless communication system. Can be several type, like the television and radio broadcasting, satellite communication, radar, mobile telephone system, cellular communication, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, paging, codeless phones, or radio frequency identification, RFID. So these all are the wireless system. Now the we can another description that we can say wireless communication can be again classified as simplex, half duplex, and full duplex. Simplex means data transmission mode is the simplex or duplex. Simplex means only in one direction. अगर हम एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट करते हैं तो दैट इज अ सिंप्लेक्स। इफ द बोथ डायरेक्शन में हमारा ट्रांसमिशन होता है, दैट इज कॉल्ड द डुप्लेक्स। और डुप्लेक्स में भी हम क्या कर सकते हैं, सोर्स और रिसीवर के बीच में आइदर हमारा एक चीज एक बार में वर्क करती है, या तो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, और लगा हुआ है आइदर ट्रांसमिशन और रिसीविंग। एंड जो हमारा फुल डुप्लेक्स होता है उसमें दोनों चीजें हम एक साथ में ट्रांसमिशन और रिसीविंग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा जो रेडियो में हम म्यूजिक सुनते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन, दैट इज एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स, दैट इज ओनली वन साइडेड। तो जो हमारा वॉकी टॉकी है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द वॉकी टॉकी में हम एक बार बोलते हैं, देन दूसरा आदमी उसके बाद ही बोल सकता है, जब पहला उसको बंद कर देगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द हाफ डुप्लेक्स। एंड मोबाइल है, वो हम साइमल्टेनियसली दोनों यूजर्स बात कर सकते हैं एक दूसरे से, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द full duplex. So in this manner we have discussed about the wired and wireless communication. Okay.